हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 36 बाई 38 में शानदार घर का नक्शा लेकर आया हूं। जो घर है ये हम खेतों में बना सकते हैं, यानी कि जो खेतों में कोठी टाइप में बनता है वो घर बन जाएगा। इसमें आपको बेडरूम मिलेंगे 3, जिसमें आपको एक के साथ टॉयलेट अटैच मिल जाए, कॉमन टॉयलेट, ड्राइंग रूम भी मिलेगा, लिविंग एरिया, किचन, ये सब आपको इसमें मिलेगा। स्टेयरकेस एरिया भी मिलेगा, कंप्लीट वास्तु के अनुसार मिलेगा आपको ये घर। और ये जो हम डिजाइन करेंगे, ये घर हम बनाएंगे 152 गज के एरिया में, यानी कि 1368 स्क्वायर फीट का एरिया हम लेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। आपको इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बताएंगे, यानी कि इसमें जो लागत लगेगी उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इसमें कितनी लागत लगेगी। तो पहले आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देता हूँ कि इसका साइज क्या रखना है और कैसे कहाँ पर क्या बनाना है। हमारे पास हमारे घर कुछ इस प्रकार से डिजाइन है, जिसमें ये वाला तो इस साइड में तो रोड हो जाएगा। यहाँ आपको मेन दरवाजा देना है, ये मेन दरवाजा हो गया। यहाँ पर आपको बनाना है बेडरूम, और ये स्टेयरकेस एरिया, ये ड्राइंग रूम, टॉयलेट, अटैच टॉयलेट, ये बेडरूम, ये किचन, ये लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अब इसके हम साइजों के बारे में बताते हैं कि क्या साइज आपको रखना है। हमारे पास इसका साइज रखना है, पहले तो हम यहाँ पर एक दरवाज़ा लगाएंगे। अगर विंडो लगाना चाहो तो यहाँ पर एक विंडो भी लग जाएगी, तो यहाँ पर एक दरवाज़ा लगाना है। उसके बाद हम इससे एंट्री करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा स्टेयरकेस एरिया। स्टेयरकेस यूज करने के लिए जो अप लिखा, यानी कि यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे फर्स्ट लैंडिंग, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे सेकंड लैंडिंग, उसके बाद यहाँ पर आएंगे थर्ड लैंडिंग होगी। उसके बाद ये जो यहाँ पर आएंगे फिर हमारे पास हमारी छत आएगी, यानी फर्स्ट फ्लोर पहुँच जाएंगे। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद ये वाला घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, चेंज करना चाहें तो चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये बनाना है स्टेयरकेस एरिया। इसमें आपको कॉलम के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर क्या कॉलम लगेगा, तो ये सब जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम जो स्टेयरकेस एरिया का साइज रखेंगे, ऐसे तो हम रखेंगे 11 फीट का, और ऐसे आपको रखना है 12 फीट का। तो यानी कि आपको ये 11 फीट बाई 12 फीट के एरिया में ये स्टेयरकेस एरिया बनकर तैयार मिलेगा। तो यहाँ पर स्टेयरकेस एरिया हो गया। स्टेयरकेस एरिया से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर, तो यहाँ पर आपको स्टेयरकेस एरिया बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ बनाना है एक लिविंग एरिया बड़ा सा, जिसमें आपको यहाँ विंडो लगानी है इस साइड में। तो इस साइड में एक विंडो लग जाएगी, तो यहाँ पर आपको विंडो लगा देनी है। अब इस लिविंग एरिया में जो आपको साइज मिलेगा, यानी कि इस लिविंग एरिया का साइज आपको जो मिलेगा, ये टोटल मिलेगा आपको 22 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 8 इंच का। तो ये लिविंग एरिया यहाँ बनेगा। तो ये लिविंग एरिया हमारा यहाँ पर बनेगा। तो ये हो गया लिविंग एरिया जो कि वास्तु के अनुसार बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लिविंग एरिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ बनाएंगे किचन। ये किचन है, तो ये किचन यहाँ बनेगा। किचन में आपको यहाँ पर तो गैस चूल्हा, ये सिंक लगाना है, ये फ्रिज लगाना है, यहाँ एक विंडो देने ताकि वेंटिलेशन हो जाए। ये स्लैब बन जाएगी इस टाइप से। किचन को मॉड्यूलर टाइप को बनाएंगे, यानी कि शानदार कोठी बनाएंगे तो हम इसको मॉड्यूलर टाइप का भी बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको किचन बना देना है। यहाँ पर एक आर्च बन जाएगी, तो ये आर्च यहाँ पर हो जाएगी। अब इस किचन का आपको साइज बता देता हूँ कि किचन का आपको साइज रखना क्या है। किचन का साइज रखने के लिए आपको यहाँ पर तो लेना है 11 फीट, और ऐसे भी आपको 11 फीट। तो यानी कि 11 फीट बाई 11 फीट का एक शानदार किचन मॉड्यूलर टाइप का बनेगा। तो यहाँ आप किचन बना सकते हो। तो ये किचन यहाँ बन जाएगा। अब आपको बताते हैं ड्राइंग रूम के बारे में। यहाँ एक ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पर ड्राइंग रूम बनेगा, जिसमें एक दरवाजा यहाँ लगेगा, विंडो यहाँ लगेगी, यहाँ एक दरवाजा लगेगा, जिसमें बैठने के लिए सोफे यहाँ लगेंगे। ये टीवी का पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से इस ड्राइंग रूम का आप डिजाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये सब डिजाइन मिलेगा। इसके बाद आगे हम बताते हैं कि आपको इसमें साइज क्या रखना है। अब साइज इसमें रखना है इस वाले ड्राइंग रूम का, ऐसा तो आपको 12 फीट रखना है, और ऐसे आपको 12 फीट, यानी कि 12 फीट बाई 12 फीट का आपको ये वाला ड्राइंग रूम बनाना है। तो यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम बना देना है। ये हुआ घर के लिए एक ड्राइंग रूम। तो यहाँ पर आपको ड्राइंग रूम बनाना है। दूसरा यहाँ पर आपको बनाना है एक कॉमन टॉयलेट। वास्तु के अनुसार आपको इसके फेस के बारे में बताऊंगा, इसमें आपको कहाँ पर टॉयलेट बनाना है और कहाँ पर ये फेस, मतलब क्या फेस बनेगा इसका। तो ये तो टॉयलेट हुआ, जिसमें आपको 8 फीट 1.5 इंच बाई 5 फीट के एरिया में
ये टॉयलेट मिलेगा। तो ये टॉयलेट यहाँ बनाना है, जिसके लिए वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर यहाँ लगा देना। तो यहाँ पर आपको वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर मिलेगा। इस टॉयलेट में आपको बनाना है, यानी कि लगाने हैं यहाँ वॉश बेसन, सीट और शावर, ये तीनों चीज़ें इसमें लगेगी। तो ये तीनों चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये टॉयलेट मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक टॉयलेट। इस टॉयलेट के बाहर यहाँ पर बनेगा फोयर। ये 3 फीट 10.5 इंच बाय 5 फीट का फोयर रहेगा, जो कि ऐसे तो रहेगा 5 फीट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा 3 फीट 10.5 इंच, यानी कि 3 फीट 10.5 इंच बाई 5 फीट का आपको ये वाला फोयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप फोयर बना सकते हो। तो ये हुआ फोयर। तो यहाँ पर आपको फोयर बना देना है। आप नए हो इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप, क्योंकि ऐसी ही हाउस प्लानिंग के अलग अलग साइज की ड्राइंग आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको बताते हैं बेडरूम के बारे में। बेडरूम इसमें 3 बनाए हुए हैं, यानी कि 3 BHK घर है, तो इसमें 3 बेडरूम बना रखे हैं। तो पहले आपको ये वाला बेडरूम बता देता हूँ। ये वाला बेडरूम आपको रखना है 11 फीट बाय 12 फीट का, यानी कि 11 फीट ऐसे रखना है और 12 फीट ऐसे रखना है। तो 11 फीट बाय 12 फीट का आपको ये बेडरूम बनाना है, जिसमें एक दरवाजा इस साइड में लगेगा, यहाँ अलमीरा बनेगी, ये बेड, टीवी। इसके लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो लगा देनी है। तो 11 फीट बाय 12 फीट का ये वाला बेडरूम आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये वाला बेडरूम बना देना है। तो ये हुआ हमारे घर के लिए बेडरूम। आप इस वाली वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसके बाद आपको हम लेकर चलते हैं घर के दूसरे बेडरूम, यानी कि सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम है हमारे पास यहाँ पर, यानी कि ये वाला किचन के इस साइड में सेकंड बेडरूम बनाएंगे। ये आपको बेड, अलमीरा, टीवी के पॉइंट के साथ ये मिलेगा। इसमें आपको साइज रखना है 11 फीट बाई 11 फीट, यानी कि 11 फीट ही ऐसे और 11 फीट ही ऐसे। तो 11 फीट बाई 11 फीट का ये बेडरूम आपको मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर दरवाज़ा और यहाँ विंडो लगा देनी है। तो ये बेडरूम आपको यहाँ मिलेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए बेडरूम। तो यहाँ पर आपको बेडरूम बना देना है। अब इसको, ये तो दूसरा बेडरूम है, तीसरा बेडरूम आपको यहाँ बनाना है 12 फीट बाई ऐसे 14 फीट लेना है आपको, मतलब 12 फीट बाई 14 फीट का ये वाला बेडरूम, जिसमें बेड, टीवी का पॉइंट, यहाँ अलमीरा आपको लगानी है। तो ये बेडरूम यहाँ बनेगा। अब क्या करना है कि इस वाले बेडरूम के साथ आपको बनानी है अटैच टॉयलेट। अब इसको वेंटिलेशन बता देता हूँ। इस पहले मैं वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो लगेगी। तो ये विंडो हो जाएगी, यानी कि इस साइड में खिड़की लग जाएगी, तो इस साइड में इसके लिए विंडो यहाँ लग जाएगी। अब इस वाले बेडरूम के साथ आपको बनाना है यहाँ पर अटैच टॉयलेट। ये अटैच टॉयलेट है, और सॉरी ये साइज़ गलत है, ये वाला। ये आपको साइज़ देना है ऐसे तो 12 फीट लेना है, और ऐसे आपको लेना है 4 फीट 4 इंच। तो ये अटैच टॉयलेट यहाँ मिल जाएगा आपको, जिसके लिए वेंटिलेशन के लिए यहाँ वेंटिलेटर लग जाएगा। यहाँ एक साइड में आप अलमीरा बना सकते हो, ये अलमीरा हो जाएगी। यहाँ वॉश बेसिन, ये शीट, ये शावर, ये तीनों चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। तो इस प्रकार से ये हमारा घर बन जाएगा। अब आपको इसके कॉलम के बारे में बता देता हूँ कि कॉलम कहाँ कहाँ लगाने हैं आपको। कॉलम एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, फिर एक यहाँ। यहाँ आपको कॉलम लगाना है, ये भी लगाना है, ये कॉलम लगाना है, और एक ये कॉलम लगाना है। ये हो गए। पीछे की तरफ आपको लगाने हैं यहाँ पर कॉलम, एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। एक कॉलम यहाँ लगाना है, एक कॉलम यहाँ लगाना है, और एक कॉलम आपको यहाँ लगाना है, और एक कॉलम यहाँ लगाना है। तो इस प्रकार से कॉलम लगाने हैं। तो यहाँ पर तो आपको कॉलम लगा देने हैं। अब आपको इसके फेस के बारे में बता देता हूँ कि आपको इसका फेस क्या रखना है। फेस जो आपको रखना है, जैसे ये घर हमारा है 36 बाई 38 का, इसमें आपको फेस रखना है इसका, ये तो है ईस्ट फेस, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, और साउथ ये हो गया, और नॉर्थ ये हो गया।
तो ये हमारा घर है नॉर्थ फेसिंग घर का नक्शा। तो इसमें आपको उत्तरमुखी घर का नक्शा, मेरे द्वारा बनाया गया नक्शा आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना। और इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।